हेलो स्टूडेंट्स, एक हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसका पार्ट 3 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो ये है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं? ये लिए हमने आयरिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएस। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? भाईचारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो बंधुता का तात्पर्य यहाँ पर है भाईचारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो अर्धसंघीय विशेषता है, शक्ति का पृथक्करण भी है और मौलिक अधिकार भी है, लेकिन अल्पतंत्र इसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व लिखा गया है, समाजवादी भी और धर्मनिरपेक्ष भी, लेकिन साम्यवादी शब्द उसमें नहीं है। तो राइट आंसर होगा, नहीं पूछा गया है तो साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी इंग्लैंड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है जन्म द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन द्वारा। ठीक है, लेकिन अनुरोध द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, इन तीनों के रूप में न्याय को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह इसमें से क्या है, ये आपको बताना है। विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, नहीं होगा आपसे पूछा गया, आप नहीं पे फोकस करके चलेंगे क्वेश्चन में। विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश। ये देखिए, अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? यह है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? समादेश यानी कि रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल
राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है? तो भाषा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है। पहले 7 थी जिसमें से एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार वाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, ये कानूनों के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं FD, तो ये आपकी शामिल हैं अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का। देखिए, एक ही क्वेश्चन कैसे कन्वर्टेड फॉर्म में आता है, उसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ये इन्होंने माना था गोलकनाथ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो इसमें उन उदार आदर्शों को संजोनित अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्ति को, विदेशी को, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति को, राजनीतिक पीड़ितों को। एक्चुअली इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप एक रॉन्ग क्वेश्चन ही समझिए, क्विट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्ति मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाष्य स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा सही आपको बताना है? मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद 1952 में जोड़े गए, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, मूल संविधान का हिस्सा थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज इज, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज़ हमारी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। जैसे अभी इसमें पॉलिटिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फर्दर इसमें हम हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, जनरल साइंस के सब क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।